ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा लाने में लावा, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जाता तो होश में नहीं आता। इस तरह से आप लोग जितने बैठ भाई साहब, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस अध्याय को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति का समय भी युवा अवस्था। जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, मनुष्य जीवन में क्रमिक विकास के अनुसार ही कार्य करने के नियम निर्धारित किए गए हैं। शारीरिक
और बौद्धिक विकास को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। प्रथम 25 वर्षों में विद्याध्ययन अर्थात भौतिक और अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए करने का विधान निश्चित किया हुआ है। विद्यार्थी जीवन के आखिरी 2-3 वर्षों में वैदिक दर्शन और योग दर्शन की शिक्षा संपूर्ण ढंग से दी जाती थी, ताकि वह अगले तीनों आश्रमों में पूर्ण रूप से अर्थात शरीर, मन और बुद्धि से स्वस्थ रहते हुए सार्थक जीवन जी सके। दूसरे 25 वर्ष गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए निश्चित किए हुए थे। तीसरे 25 वर्ष वानप्रस्थ धर्म के लिए निश्चित थे। इसमें मनुष्य गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था और अपने संपूर्ण अर्जित ज्ञान की शिक्षा अपनी संतानों को देकर उनका पथ प्रदर्शन करता था। इस प्रकार उसकी संतानें भी जो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में होती थी, सार्थक जीवन जीने के लिए संपूर्ण व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेती थी। इसके बाद वह घर का संपूर्ण त्याग करके पूर्ण रूप से सन्यासी का जीवन बिताने जंगलों में चला जाता था। उपर्युक्त व्यवस्था त्रेता और द्वापर में रही होगी, जब मनुष्य की क्षमता और संसार का वातावरण पूर्ण रूप से ठीक था। उन युगों में तामसिक वृत्तियों की प्रधानता नहीं थी, अतः मनुष्य का चरित्र बहुत उज्जवल था। परंतु जब से कलयुग का प्रहर प्रारंभ हुआ है, तामसिक वृत्तियों ने सभी धर्मों को छिन्न भिन्न कर दिया है। मनुष्य पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी हो गया है। जीवन की सभी मर्यादाएं पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। हम जिस वैदिक दर्शन और योग दर्शन की बात करते हैं, वह व्यवहारिक जीवन से लोप प्राय हो चुका है। आज हमारे उपर्युक्त दोनों दर्शन मात्र दार्शनिक ग्रंथों में कैद पड़े हैं। जब तक इस ज्ञान को कैद से मुक्त करके मनुष्य शरीर रूपी प्रयोगशाला में प्रमाणित नहीं किया जाएगा, सार्थक जीवन बिताना असंभव है। काल के गुणधर्म के कारण योग दर्शन लुप्त प्राय हो गया है। सांख्य दर्शन अर्थात भौतिक विज्ञान निरंतर उन्नति कर रहा है। उसकी सभी उपलब्धियों पर पूर्ण रूप से तामसिक वृत्तियों का आधिपत्य है, अतः उसका उपयोग वे वृत्तियां मात्र अपने स्वार्थ के लिए कर रही हैं। ऐसी स्थिति में मानव शांति एक सुखद कल्पना मात्र है। तामसिक वृत्तियों के कारण ईश्वर कल्पना का ही विषय है। जीवन की सच्चाई लुप्त हो चुकी है। एक सर्वमान्य सिद्धांत बन गया है कि अध्यात्म ज्ञान प्राप्ति का समय मात्र वृद्धावस्था ही है। कैसी भ्रांति फैला दी है, मानो अध्यात्म ज्ञान व्यवहारिक जीवन में एक अड़चन है। अगर वह ईश्वर व्यवहारिक जीवन में सार्थक नहीं था, तो बुढ़ापे में वह क्या कर देगा? बुढ़ापे में सभी अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ जाते हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। उन्हीं कष्टों की तरफ ध्यान रहेगा, ईश्वर याद ही नहीं आएगा। अतः सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने का समय किशोरावस्था ही है। अध्यात्म विज्ञान मनुष्य को पूर्ण सार्थक जीवन जीने के योग्य बनाता है। अध्यात्म विज्ञान मनुष्य को पूर्ण सार्थक जीवन जीने के योग्य बनाता है। हमारे धर्म में घुसी हुई भ्रांति के कारण ही धर्म का पतन हुआ है। मेरे पास प्रथम बार कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज के और मेडिकल कॉलेज के छात्र आए। उन्होंने पूछा, अध्यात्म विज्ञान कैसा विज्ञान है और मनुष्य जीवन में इसकी क्या सार्थकता है? मैंने कहा, जहां आपका भौतिक विज्ञान खत्म होता है, अध्यात्म विज्ञान वहां से शुरू होता है। आपका विज्ञान एक टेस्ट ट्यूब में कैद है। हमारे विज्ञान की टेस्ट ट्यूब पूरा ब्रह्मांड है। उन्हें मेरी बात बहुत ही बुरी लगी। उन्होंने ताने के रूप में कहा, हमारे वैज्ञानिक तो चंद्रमा पर पहुंच गए और आप लोग पहुंच गए रसातल में, और आप अध्यात्म विज्ञान रूपी काल्पनिक ज्ञान को बड़ा बताते हो। मैंने कहा,
बेटा, आपकी बात ठीक है, परंतु जहां सच्चाई है वहां तो वैसा ही है जैसा मैंने कहा। इससे वे और उत्तेजित हो गए और मेरी तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, आप ही सच्चाई बताने निकले हैं क्या? दूसरे बड़े बड़े मठाधीश क्या कर रहे हैं? मैं अच्छी तरह जानता था कि मुझे यही बातें सुनने को मिलेंगी। मैंने कहा, देखो बेटा, जैसा चाहो प्रमाण पत्र दे जाना, मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा, परंतु प्रमाण पत्र देने से पहले मेरी बात तो सुनो। तो वे कुछ शांत हुए और सुनने समझने के लिए तैयार हो गए। मैंने कुंडलिनी महाविज्ञान, योग दर्शन और शक्तिपात की बात समझाकर इस संबंध की पुस्तकें उन्हें दे दी। वे पुस्तकें अपने हॉस्टल में ले गए। कई साथियों ने उन्हें पढ़ा। इसके बाद करीब 25-26 छात्र मेरे पास आए और बोले कि पुस्तकों में जो लिखा है उसकी अनुभूति जब तक हमें नहीं होती, हम नहीं मानेंगे। मैंने कहा, कोई भी नहीं मानेगा। जिस प्रकार ध्यान की विधि मैंने बताई, वे मेरे सामने बैठकर ध्यान करने लगे। ज्यों ही मन शांत हुआ, उन्हें कुछ आनंद आने लगा, और ज्यों ही वे लोग मानसिक रूप से तैयार हुए, शक्तिपात की लहर उनमें प्रवेश कर गई और सभी को योगी क्रियाएं स्वतः होने लगी। करीब करीब आधे घंटे बाद मुद्राएं बंद हो गई। मैंने उनसे पूछा, आप लोग यह कैसी कसरत करने लगे? क्या मेरा कमरा खेल का मैदान था? लड़कों की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। कहने लगे, हमने नहीं किया, यह तो हमारी इच्छा के विपरीत हो गया। मैंने कहा, मैं देख रहा था, आप ही कर रहे थे। उन्होंने कहा, आपके आदेश के अनुसार आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि अचानक अंदर से ये क्रियाएं करवाई जाने लगी। हमने आंखें खोलने का प्रयास भी किया, परंतु आंखें नहीं खुली। शरीर को मजबूती से रोकने का प्रयास किया, परंतु नहीं रोक सके। आखिर सोचा, होने दो, देखें आगे क्या होता है। अब अपने आप बंद हो गई। कोई अंदर से निर्देश दे रहा था, उसी कारण से हो रही थी। अंदर कौन दिशा निर्देश दे रहा था, हमें दिखाई नहीं दिया। तब मैंने कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि अंदर कोई ऐसी शक्ति भी है जो आपको अपनी इच्छा से चला सकती है। वे बोले, अब इसमें तर्क की गुंजाइश ही नहीं। मैं बोला, फिर अंदर वाले से गहरी दोस्ती करो, वह आपको बहुत कुछ बताएगा। इसके बाद वे प्रतिदिन शाम को 5 और 6 बजे के बीच आकर ध्यान करने लगे और सभी को विभिन्न प्रकार की योगी क्रियाएं होती। जो ही कुंडलिनी आज्ञा चक्र के निकट पहुंची, प्राणायाम स्वतः होने लगा। तब मैंने कहा कि इस दीक्षा में मंत्र दीक्षा के बिना आप समाधिस्थ नहीं हो सकोगे। इस दीक्षा में मंत्र दीक्षा के बिना आप समाधिस्थ नहीं हो सकोगे। आज्ञा चक्र तक तो हठ योग से भी काम चल जाता है, परंतु आज्ञा चक्र का भेदन करके पर ब्रह्म, सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद घन के जगत में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त मंत्र का जप ध्यान के साथ नितांत जरूरी है। तब तक वे सभी मान से तैयार हो चुके थे। दीक्षा के बाद थोड़े दिनों में उनकी समाधि लगने लगी। तब एक दिन मैंने उनसे कहा, बेटा, अब जो भी प्रमाण पत्र देना चाहो दे दो, मैं सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हूं। लड़के बहुत ही शर्मिंदा हुए और बोले, गुरुजी, आप हमें कुछ भी कहें, हम निर्दोष थे। क्या भारत के आध्यात्मिक जगत में ज्ञान करवाया जा रहा है? अतः मेरी यह मान्यता है कि जब संसार के लाखों युवा अपनी आंतरिक चेतना की अभिवृद्धि करके भौतिक विज्ञान कार्य करेंगे, तो भौतिक विज्ञान की असंख्य समस्याएं सुलझ जाएंगी। मैं सामूहिक दीक्षा देता हूं। उस परम सत्ता के लिए 1 लाख लोगों को चेतन करने के लिए 1 क्षण के समय की भी आवश्यकता नहीं,
मैं सामूहिक दीक्षा देता हूं। उस परम सत्ता के लिए 1,00,000 लोगों को चेतन करने के लिए एक क्षण के समय की भी आवश्यकता नहीं। अगर मेरे सामने 1,00,000 लोग दीक्षा लेने बैठे हैं तो उनमें से सभी सकारात्मक लोग एक साथ चेतन हो जाएंगे, चाहे उनकी संख्या कितनी ही अधिक क्यों ना हो। सामूहिक शक्ति और दीक्षा बिना विश्व शांति असंभव है। अतः विश्व के सभी सकारात्मक स्त्री पुरुषों को सप्रेम आमंत्रित करता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, बहनों को जय श्री कल्कि। हमारे समर्थ सदगुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। यह कार्यक्रम रोजाना सुबह शाम दोनों टाइम आयोजित किया जाता है। इसमें सुबह 5 से 5:30 तक, उसमें 5 से 5:15 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनी जाती है और उसके बाद सभी गुरु भाई बहन 15 मिनट ध्यान करते हैं। इसी प्रकार शाम को भी 7 बजे ये कार्यक्रम शुरू होता है, जिसमें हम गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनते हैं और गुरुदेव का सामूहिक ध्यान करते हैं और उसके बाद गुरुदेव की लिखी हुई दिव्य लेखनी का पाठन किया जाता है तथा उसके बाद हम सब गुरु भाई बहन आपस में हमारे समर्थ सदगुरुदेव के ध्यान से संबंधित जो भी आध्यात्मिक अनुभव होते हैं उनका मंच पर उनको साझा करते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन जिनको ये अनुभव होते हैं या जिनकी कोई जिज्ञासा होती है वो सब इस मंच पर रखते हैं। तो इसी क्रम में मैं आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत करती हूँ और मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कोई भी गुरु भाई बहन जिनको गुरुदेव के ध्यान से संबंधित कोई नई अनुभूति हुई हो या कोई प्रश्न हो या जिज्ञासा हो तो मंच पर साझा करें। कृपया अपना हैंड रेज करें और मंच पर आए। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन मंच पर आके अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। जय गुरुदेव। कोई नए जुड़े हुए गुरु भाई बहन है तो अपना हैंड रेज करें और अपने अनुभव साझा करें। जय गुरुदेव। स्वाति राठौड़ जो है वो मैं आप सभी गुरु भाई बहनों को बता देना चाहती हूँ कि ये मेरी भाभी हैं और इन्होंने जून से ही गुरुदेव का ध्यान करना शुरू किया है। तो आपका जय गुरुदेव। आपको कैसा लग रहा है गुरुदेव की साधना से जुड़कर? सभी हमारे जो गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं उन्हें बताएं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी, क्या अनुभव रहा जो सभी को बताएं, क्योंकि आप जी आपको जब मैंने बताया था गुरुदेव के ध्यान के बारे में तो आपका एक प्रश्न था कि अगर मुझे ऐसा लगा कुछ अलग या मेरा को अनुभूति हुई तो मैं ध्यान करूंगी आगे। तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि जब आपको इतना टाइम जब ध्यान करते हुए हो गया तो मतलब कैसा लग रहा है, किस तरह आपका विश्वास गुरुदेव में बढ़ा, ये सब हम गुरु भाई बहनों के साथ साझा करें। जब मैंने ध्यान करना स्टार्ट किया था तो जी मुझे इतना विश्वास नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा या फिर मैं इतना किसी चीज को इतना सीरियसली लूंगी, इतना अच्छे से करूंगी। लेकिन जब से मैंने स्टार्ट किया तब से मेरे हेड में बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे दर्द बहुत होता है सर में और तो मतलब एक अलग सी फीलिंग आती है, एक जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग सिर में कुछ चक्र जैसा चलना, वहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ पे तो चक्र जैसा तो महसूस होना कि हाँ कुछ चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है और ऐसे
एक मिनट मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। आप बच्चे को या तो जैसे किसी को दे दें, या आपकी आवाज साफ आएगी जिससे, या फिर जी आप थोड़ी देर बाद वापस जुड़े। और कोई भाई गुरु भाई बहन जब तक वो नहीं आ जाते, और कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहे तो स्वागत है उनका। क्योंकि जैसा कि गुरु भाई बोलते हैं कि ये अनुग्रह का युग चल रहा है, गुरुदेव की विशेष कृपा होती है इसमें। तो जैसे ही हम जो जो भी गुरुदेव से जुड़े हुए नहीं होते उनको बताते हैं, तो ये मतलब मेरे को प्रत्यक्ष रूप से ये देखने को मिला कि लोग जो है तुरंत ध्यान देते हैं और इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और करके देखते हैं। तो इस तरह से हम जो है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि अभी जो विशेष गुरुदेव की कृपा का टाइम चल रहा है, इसमें हम सभी को जो भी लोग हमारे संपर्क में आए, उन सबको हम गुरुदेव के ध्यान के बारे में बताएं। और आगे जोड़ना, ये तो गुरुदेव बोलते हैं कि जो भी सकारात्मक होंगे वो अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। तो अभी हम जितना ज्यादा लोगों को बोलेंगे, वो ऑटोमेटिकली हमको खुद को आश्चर्य होगा कि कैसे एक बार बोलने से लोग जो है जुड़ते चले जा रहे हैं। तो सभी गुरु भाई बहन जो है, गुरुदेव बोलते हैं कि दीप से दीप जल जाएगा, एक दीपक चेतन होने के बाद दीप से दीप। तो गुरुदेव के लिए आगे से आगे हम जो भी लोग हमसे जुड़े, हमसे जो संपर्क में आए, उन्हें हम, हमारा दायित्व सिर्फ इतना है कि हम उन्हें बताएं कि ये गुरुदेव के बारे में, इनके ध्यान के बारे में, मंत्र के बारे में। फिर आगे गुरुदेव अपने आप उनको जोड़ते चले जाते हैं। और भी कोई गुरु भाई बहन कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है उनका। नव्या राठी गुरु बहन, स्वागत है आपका। आप मंच पर आकर बताएं कि गुरुदेव के ध्यान से और साधना से कब जुड़ना हुआ। और भी कोई गुरु भाई बहन बोलना चाहे तो स्वागत है उनका। मैं गुरु भाई परवीन के द्वारा जुड़ी थी। अच्छा अच्छा, कब जुड़े थे गुरु बहन? मतलब हो गए 2 महीने के लगभग। अच्छा, 2 महीने। लेकिन ये अनुभूति छोड़ने पहले मेरी रुचि नहीं थी इतनी, अच्छा ध्यान भी कम लगता था, लेकिन ये आपकी ये अनुभूति छोड़ने पीछे लगना भी करी है। अभी तक कोई अनुभूति तो हुई नहीं है। जी जी गुरु बहन, ध्यान करते हो आप दोनों टाइम? दोनों टाइम ध्यान मैं जुड़ती हूँ आपके साथ। जी जी। और आपका मंत्र जाप कैसा चल रहा है? मंत्र जाप हो पाता है? मतलब वो मतलब लगभग हाफ टाइम चलता है, जब ध्यान आ जाए तो करने लग जाते हो, बीच बीच में छूट जाता है। जी जी। जब भी आपको ध्यान आए तो आप मंत्र जाप जरूर करें। और बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जिनका यही प्रश्न होता है कि भाई कुछ हमें अनुभव होगा तो करेंगे। तो यही अभी जो स्वाति नहीं नहीं, मैं पूरी लगन से करिए, चाहे अनुभव हो या ना हो, मुझे तो करना ही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो साधना है, इसमें जरूरी नहीं है कि अनुभव हो तुरंत, लेकिन आपका समर्पण और विश्वास होना चाहिए। अपने आप गुरुदेव अपनी शरण में लेते हैं। ये तो अपने जो है मानव जाति के लिए एक तरह से वरदान है। तो और भी आप कुछ, आपके कुछ प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो आप रख सकते हैं। चलो, पहले जब शुरू किया जब तो मैं ओम नमो भगवते का मंत्र जाप क्या करती, फिर आपके सुने पीछे मैंने उसको छोड़ दिया, उसके बाद ही ठीक चल रहा है, मतलब मन लग रहा है। जी जी बिल्कुल। अनुभव होना जरूरी नहीं है। ये जो आप ध्यान करते रहोगे, इससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है और जीवन के सभी तरह के कष्ट जो है दूर होते हैं। ठीक है जी गुरुदेव। जी। रोज आप मंच से जुड़े और सामूहिक ध्यान करें गुरु बहन। सामूहिक ध्यान दोनों टाइम करती हूँ, सुबह भी शाम को।
जी जी आपके साथ में सबकी। जी जी। जय गुरुदेव। गुरु बहन और भी कुछ आप बोलना चाहते हैं? ठीक है। ये जो है मतलब जो दवाई को छोड़ के इस ध्यान में लगते हैं या दवाई साथ साथ चलती रहे जब ज्यादा? नहीं, दवाई आप साथ लेते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक मतलब ऐसा आप ध्यान करते रहोगे तो आपको अपने आप अंदर से फील होगा कि आपको लगेगा कि हाँ अब दवाई बंद कर देनी चाहिए, या गुरुदेव ध्यान में स्पष्ट निर्देश भी दे देते हैं कि अब दवाई बंद कर देनी चाहिए, तभी आप दवाई बंद करें। बाकी आप दवाई साथ साथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। जी जी। और कुछ पूछना चाहते हो आप? बस जी, जी थैंक यू। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। जय गुरु। जी विक्रम जी, गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव की गुरु बहन। जय गुरुदेव। गुरु बहन, मेरी ये समस्या है, मतलब ये नेगेटिविटी नहीं निकल रही मेरे में, मतलब खूब प्रयास कर रहा हूँ नाम जप का भी, और बहुत दिन हो गए मेरे को भी, परेशान हूँ बहुत। नाम जब दवाई भी चल चल रहा रही है? है, नाम जप जपा नहीं चलता है। मैं खुद कोशिश करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। जी गुरु भाई, कोशिश करके आप नाम जप करते रहें, नेगेटिविटी आसपास भी नहीं टिकेगी गुरु भाई। और इस साधना में जो है नेगेटिविटी तो अपने आप आपका प्रयास में कहीं ना कुछ कमी है गुरु भाई, वरना नेगेटिविटी तो हम्म, इसमें जो ध्यान होता है उसमें ध्यान जो अच्छे से अपन दोनों टाइम करते रहते हैं, और अगर मंत्र जाप चल रहा है सही तरीके से तो निश्चित रूप से नेगेटिविटी दूर होगी गुरु भाई। बहन जी, नाम नहीं चलता है और न ध्यान लगता है, मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता है। गुरु भाई आप तो सुबह और शाम 15 मिनट गुरुदेव की फोटो के आगे बैठ जाओ और गुरुदेव को बोल दो कि ध्यान लगे नहीं लगे आपकी मर्जी है, मेरा मंत्र जाप करवा दो, और मुझे 15 मिनट आपके आगे चरणों में बिठा लो और मंत्र जाप करवा दो। आप ये चिंता मत करो कि ध्यान लगता है या नहीं लगता है। हम इतना टाइम हो गया हमें करते हुए, तो भी कभी कभी हमारा नहीं लगता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी ड्यूटी है गुरुदेव की फोटो के आगे बैठना और उनको प्रार्थना करना कि 15 मिनट ध्यान लगवा दो गुरुदेव, बस प्रार्थना करके मैं बैठो। मेडिसिन भी खा रहा हूँ मैं बहन जी, लेकिन कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिल रहा है मुझे। और मुझे गुरुदेव से जी जुड़े हुए 10 साल हो गए कम से कम। जी गुरु भाई, कहीं ना कहीं गुरु भाई मंत्र जाप में या इन चीजों में कमी है, मंत्र जाप और ध्यान में कहीं ना कहीं कमी है, इस वजह से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10 साल हो गए और रिजल्ट नहीं मिला। लोगों को एक एक महीने दो दो महीने में रिजल्ट मिला है। तो आप हाँ थोड़ा बहन जी, सा प्रयास यही समझ करके। नहीं पा रहा हूँ। जी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब कि क्या क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, मतलब कोई आराम नहीं मिल रहा है मेरे को। जी गुरु भाई, ये स्थिति आप है ना गुरुदेव के सामने रखो कि गुरुदेव मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरा मार्गदर्शन करो गुरुदेव। आप करुण पुकार करो। समस्या का समाधान गुरुदेव ही कर सकते हैं गुरु भाई। और मंत्र जाप और ध्यान भी गुरुदेव ही करवाएंगे गुरु भाई। और आप बस करुण पुकार करो, गुरुदेव की फोटो के आगे बैठ जाओ, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप गुरुदेव को बोलो। आप बताओ कि मुझे नहीं आ रहा, बोलना भी नहीं आता, आप जानते हो मेरी प्रॉब्लम सोल्व करो। ठीक है, और करुण पुकार करो गुरुदेव की फोटो के आगे, और निश्चित रूप से जवाब देते हैं गुरु भाई। उनसे आप प्रार्थना करो। हम हाँ भी इस बहन जी। सिचुएशन से निकल के आए गुरु भाई, और गुरुदेव की अनंत कृपा से ही निकल के आए, वरना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो हाँ आप बहन जी, गुरुदेव से। दवाई तो कोई जी काम कर रही नहीं, गुरुदेव की कृपा हो जाए तो ठीक हो जाए, जी नहीं गुरु तो। भाई, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे भी बहुत टाइम हो गया था और मेरा मंत्र जाप भी नहीं होता था, मंत्र के बारे में मुझे पता नहीं था। और ध्यान मैं गुरुदेव को याद करती थी, बस प्रॉपर ध्यान भी नहीं करती थी। फिर वही 8-10 साल, फिर मैंने एक दिन अपने आप प्रार्थना निकली अंदर से, गुरुदेव मार्गदर्शन करो, गुरुदेव मार्ग, बस एक ही शब्द, बस इतना सा ही, गुरुदेव मार्गदर्शन, गुरुदेव मार्गदर्शन। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि क्या प्रार्थना करूं, कैसे करूं।
तो अपने आप ही ऐसा निकला कि गुरुदेव मार्गदर्शन करो, गुरुदेव मार्गदर्शन करो। बस इतनी प्रार्थना करो, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब गुरुदेव को पता है। आप तो ये भी मत बोलो कि गुरुदेव ये करो, वो करो, ये भी मत बोलो, सिर्फ ये बोलो कि आप मेरा मार्गदर्शन करो। हाँ बहन जी। जी गुरु भाई, निश्चित रूप से गुरुदेव सुनेंगे गुरु भाई। आप इस तरह प्रार्थना करो गुरुदेव की फोटो के आगे बैठ के, और ध्यान की चिंता मत करो, उनकी फोटो के आगे बैठो और प्रार्थना करके बैठ जाओ 15 मिनट बस। और मंत्र हाँ जाप जितना पॉसिबल हो सके मंत्र जाप करो। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मंत्र जाप ही है गुरु भाई। कोशिश करके करो, दृढ़ संकल्प होके करो, ये सोच के करो कि मंत्र जाप ही जिंदगी है। निश्चित रूप से फायदा हाँ होगा गुरु जी। कभी कभी हमें नहीं आता, प्रार्थना करना भी नहीं आता, या प्रारब्ध बस हमारे दिमाग में भी नहीं आता कि कैसे करें, क्या करें। लेकिन आप इतना हाँ बहन बोलो, जी। बस मार्गदर्शन करो गुरुदेव। हाँ बहन जी। जय गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी सुनील कुमारी गुरु बहन, स्वागत है आपका। सुनील कुमारी जी गुरु बहन, स्वागत है आपका। हाँ जी, जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं जय। हाँ जी, मैं विक्रम भाई को एक ही बात कहना चाह रही हूँ। जैसे आपने कहा गुरुदेव जी से प्रार्थना करो, तो प्रार्थना से हाँ बड़ा जी। सुनते हैं, लेकिन जो हमारे कई जन्मों के कर्म भी तो हैं, उन कर्मों हाँ के पता नहीं कितने कर्म हमारे कट चुके होंगे। ये जैसे कर रहे हैं, नाम जप वगैरह भी करते रहते हैं, ध्यान भी करते हैं, तो एक दिन जब ये सारे पाप कर्म कट जाएंगे तो हम इनको नेगेटिविटी भी खत्म हो जाएगी। इनको ये सोचना नहीं चाहिए हाँ कि आती है कि नहीं आती है, सिर्फ गुरुदेव के हवाले कर दो सब कुछ। अपने आप कर्म करते सही रहेंगे है। और आगे बढ़ते हो, नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी, हाँ बहन की भी बहन जी। जरूरत नहीं होगी। बहन जी दवा भी खा रहा हूँ, लेकिन दवा कुछ काम ही नहीं कर रही। दवाई काम नहीं करती जी। कई बार ये है ना, जो नेगेटिविटी या साइकेट्रिक मेंटल जो दिक्कत है, ये हमारे हाँ। कर्मों के हिसाब से आती है, और फिर धीरे अच्छा। धीरे हाँ, आप घबराओ ना बिल्कुल भी। हाँ बहन जी। कई पेशेंट देखे हैं, और जो गुरु जी का नाम भी नहीं ले रखा तो भी बड़े दिक्कत में रहते हैं। आपने तो गुरु जी का ऐसे समर्थ गुरु का नाम आपने ले रखा है कि इसमें तो कोई दे है ही नहीं, आपकी नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाँ बहन और जी, बहुत परेशान हूँ बहुत जीवन कर्म से। करेंगे। सिर्फ जो आप साधना कर रहे हो, और जो बहन जी ने बताई है कि प्रार्थना करो गुरु जी से, करुण पुकार, तो वो अपने आप ठीक कर देंगे धीरे प्रार्थना धीरे। तो खूब करता हूँ बहन जी। हाँ, करते रहो करते रहो। ये उम्मीद ना रखो कि मैं कल ठीक हो जाऊं, 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। अपने आप ठीक तो होना ही है एक दिन, इसमें तो कोई दो राय हाँ नहीं। सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से ही ठीक होना है, बाकी कोई दवाई नहीं है। सही तो है बहन जी, सही है। आपसे यही प्रार्थना है कि जो गुरु जी से प्रार्थना करो, नाम जप करते रहो जितना हो, और 2 टाइम। हाँ। जय गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, आपकी प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं, लेकिन समाधान सिर्फ गुरुदेव कर सकते हैं गुरु भाई। तो आप बस करुण पुकार करें गुरुदेव को, और मंत्र जाप के लिए प्रार्थना करें, और बस मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें। जब मंत्र जाप होगा ज्यादा से ज्यादा तभी कर्म करते हैं गुरु भाई। तो आप एक बार मतलब ये प्रार्थना करो गुरुदेव से, गुरुदेव जरूर सुनते हैं। करुणा निदान है, वो दया के सागर है, वो नहीं देख सकते हैं कभी भी हमें मुश्किल में, बस हमारी प्रार्थना हाँ करने बहन की जी। देरी होती है ना। तो ऐसा अमृत मिला हुआ है गुरु भाई अपने को, हम नहीं पहचान पा रहे इस चीज को। ठीक है ना गुरु भाई, तो आप एक बार हाँ मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करो, करुण पुकार करो, और हाँ गुरुदेव बहन जी। ध्यान की चिंता मत करो, ध्यान लगे ना लगे गुरुदेव के आगे बैठ जाओ, और मंत्र बोलने की कोशिश करते रहो। हाँ बहन जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी सुरेश कुमार, सुरेश जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु बहन, सब जय गुरु भाई गुरुदेव। बहनों को जय गुरुदेव।
अपने विक्रम जी गुरु भाई अपनी व्यथा को लेके सेशन पे कई बार आए हैं। तो जी जी होना तो हाँ गुरुदेव सर। के जो है गुरुदेव के इनके बीच में अपन है नहीं, और आपने इनको बता ही दिया। अच्छा विक्रम जी, मैं आपसे एक बात पूछ रहा था कि आप सुबह जो हाँ सर। ध्यान कार्यक्रम होता है ना, अपना सेशन चलता है सुबह, उसमें भाग लेते हैं क्या आप? अच्छा सर। 5:30 बजे? सर मतलब मैं क्या है सर, जैसे मेरे नींद नहीं खुलती है, मैं मतलब नींद की गोलियां लेता हूँ सर। तो आप एक काम करो मैंने ना, काफी। हाँ जो है अलार्म भर के और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। गुरुदेव ने एक बार एक हाँ मैंने रेफरेंस शुरू। दिया था ये। हाँ सुबह जल्दी जो सेशन होता है ना, ध्यान का सेशन, हाँ तो गुरुदेव हाँ ने किसी अपने गुरु है शिष्य को कहा था गुरुदेव ने कि सुबह जल्दी हाँ उठ सर। करके ध्यान करो। तो ये हाँ मतलब ये भी एक औषधि है, रामबाण औषधि है। तो हाँ सर। सुबह आप ध्यान करोगे और सुबह मॉर्निंग वॉक करोगे ना, हाँ दो सर। चार। आपकी कितनी एज है, सर उम्र क्या मेरी है आपकी? 30। हाँ, तो सुबह ध्यान करके आप सुबह घूमने जाओ, और हाँ सर। इधर से एक बार जाते हुए तो दौड़ लगाओ, उधर से आते हुए धीरे धीरे आओ और मंत्र जाप करते करते आओ। अच्छा सर। तो ये आप अलार्म भरो आप, और सुबह जल्दी उठो और ये ध्यान शुरू करो। निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। हाँ जय सर मैं। गुरु। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा सुझाव है गुरु भाई ने दिया। जो सुबह जो है, सुबह के टाइम उठो, उठो, कोशिश तो करनी पड़ेगी। गुरुदेव बोलते हैं कि चलना तो आपको ही पड़ेगा। तो कैसे भी करके आप सुबह सही है सुबह गुरुदेव। जब नाम जप करते हैं और ध्यान करते हैं ना, उसका अलग ही असर होता है। आपको 4-5 दिन में खुद को एहसास हो जाएगा, और उससे मंत्र जाप भी ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। सुबह आप कोशिश करके उठो, 4 बजे 5 बजे ध्यान करके वापस सो जाओ भले ही, लेकिन आप उठ के गुरुदेव की फोटो के आगे बैठ जाओ और ध्यान कर लो, तो सुबह के ध्यान का बहुत अच्छा असर होता है। जी सुनील कुमारी जी सही गुरु है बहन। गुरुदेव। जी सुनील कुमारी जी गुरु बहन, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जय गुरुदेव। मंजू गुरु बहन ने हैंड रेज कर रखा है, स्वागत है गुरु बहन आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी, गुरु भाई ने जो प्रश्न किया है मैं उसके बारे में कुछ ऐड करना चाहूंगी, और वो ये है कि गुरु भाई, जो आप सोच रहे हैं ना कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ तो हो ही रहा है। जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, पर जो गुरुदेव जी ने हमारे लिए डिसाइड किया है ना, वो तो हो ही रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि सब कुछ एकदम ठीक ठाक हो जाए, है ना, तो वो टाइम लगेगा आपको। जैसे दूसरे गुरु भाई ने आपको बताया कि सुबह उठ के आप सेशन को ज्वाइन करें। सेशन में जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो वो कलेक्टिव एनर्जी जो होती है ना, उसका बहुत फ़ायदा होता है। और मेरे को भी इनिशियली जब मैं जुड़ी थी तो बहुत प्रश्न होते थे, और बहुत सारी क्वेरीज होती थी। और ये सारी, एक तो जब हम इकट्ठे बैठ के ध्यान करते हैं और आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। नहीं तो इस पथ पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर अकेले करें। और आपको अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये हमें अपने आप को ये रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी माइंड की ना, कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और कुछ तो हो ही रहा है। तो बस आप हम सबसे जुड़े रहें। हमारे इस पूरे जो हमारी एक सत्संग होता है, इसमें ज़रूर आएँ, चाहे कुछ भी हो, उठना पड़े, कुछ भी, वो कहते हैं ना, गिरते पड़ते कैसे भी आना पड़े, हाँ आइए, सही है। इसी से फ़ायदा होगा। और ये अपने आप को बताइए कि कुछ तो हो ही रहा है। अगर सोचिए नहीं हो रहा होता तो हमारी क्या कंडीशन होती, हम कैसे होते? जब ये सोचते हैं ना तो मतलब हम ये लगता है कि मतलब गुरुदेव ने बचा ही लिया हमें। तो आपके साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि गुरुदेव जी की शरण में आके ना कुछ और हो ही नहीं सकता सिवाय इसके। तो सही है। आप इस पे, हाँ, आप आते रहिए। इस कलेक्टिव एनर्जी में बहुत पावर है हमें इस पथ पे रखने की। तो बस मुझे यही कहना था। जय गुरुदेव।
जी, जय गुरुदेव। गुरुदेव को। बहुत ही सुंदर बात कही है गुरुबहन ने। गुरु भाई मंच से जुड़ते रहें और अपने प्रश्न भी करते रहें और सबको सुनते भी रहें। इससे बहुत मतलब पॉजिटिविटी मिलती है और आगे भी बढ़ा जा सकता है। अच्छी बात बोली है गुरु बहन ने। और कोशिश करो सुबह का सेशन ज्वाइन करने की। सेशन के बहाने ही उठो आप जल्दी और वो ज्वाइन करने की कोशिश करो। हाँ बंधु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन बोलना चाहे तो स्वागत है उनका। जो मंजू गुरु बहन ने बोला, और कुछ बोलना चाह रहे हो गुरु बहन आप? मंजू गुरु बहन, जो मंजू गुरु बहन ने बोला कि सेशन में साथ जी जय गुरु जुड़ते हैं तो बहुत एनर्जी मिलती है। तो हम सब मतलब विक्रम गुरु भाई जो परेशान है, और भी गुरु भाई बहन है जो मन से जुड़े हुए हैं, तो वो एक तरह से मतलब अपने आप को भाग्यशाली समझे कि ऐसे दिव्य मंच से वो जुड़े हैं। जब मेरी ऐसी स्थिति थी तब मुझे कोई भी मेरे संपर्क में नहीं था। एक तरह से पूरी तरह से 13 साल तक मेरा जीवन जो है लॉकडाउन में चल रहा था। बिल्कुल किसी से कोई संपर्क नहीं था और कोई गुरु भाई बहन तो बहुत दूर की बात है, रिश्तेदार भी कोई नहीं ऐसी स्थिति में। और उसके बाद जब मैंने वापस गुरुदेव का ध्यान करना शुरू किया 2019 में, तब इतनी योगिक क्रियाएं होती थी। कल जैसे मंजू गुरु बहन बोल रही थी जैसे एंजाइटी हो जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है, तो मेरी इतनी भयानक स्थिति हो जाती थी। और उस स्थिति में मुझे ना तो फोन मेरे पास था, ना और कोई गुरु भाई बहन, किसी से संपर्क नहीं था मेरा। और इतनी तेज योगिक क्रिया होती थी कि किसी ने गर्दन तोड़ के एकदम लटका दी हो, इस तरह की। और वैसी स्थिति में और मैं अकेली थी। और उस वक्त मेरे हस्बैंड को एक्सपायर हुए भी 20 ही दिन हुए थे। और गुरुदेव की फोटो मैंने अपने ससुर जी को बोल के और मंगवाई और ध्यान किया, तो पहले दिन से ही मेरी योगिक क्रिया होना शुरू हुई। और 6 महीने तक इतनी तेज हुई कि मतलब मैं ना तो कुछ पूछ सकती थी किसी को, ना कुछ, सिर्फ गुरुदेव से प्रार्थना। प्रार्थना का भी मुझे नहीं, ऑटोमेटिक अंदर से कि गुरुदेव थोड़ा कम करो, बस वो 10% कम होता था। और ऐसी स्थिति में 5-6 महीने रहने के बाद जब मैं निकली तो एकदम सब कुछ रिलैक्स और इतना मतलब एकदम शांत, और फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। सिर दर्द जो भी मेरी समस्याएं थी जो मानसिक सारी एकदम दूर हो गई थी। तो ये सब होती है गुरुदेव जो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं ना, उससे जो वो दूर करने के लिए ये सब चीजें होती है। और ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा का ही एक हिस्सा होती है। तो इसमें डरने घबराने की किसी को जरूरत ही नहीं है। हमें पता भी होता है, अंदर से पता होता है हम सबको कि ये सब जो हो रहा है कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने से, गुरुदेव की कृपा से, और हमारे अंदर के जो भी है, जो तामसिक वृत्तियां हैं या बीमारियां हैं, जो भी है, उनको दूर करने के लिए ही होता है। तो बस हमारा तो एक ही ड्यूटी बनती है कि मंत्र जाप करते रहें लगातार राउंड द क्लॉक, गुरुदेव का ध्यान करते रहें। इससे बढ़कर कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। और कहीं भी जाओगे ना, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यही एकमात्र सॉल्यूशन है। तो बस ये गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो, फिर देखो। बस गुरुदेव ने बोला है ना, राउंड द क्लॉक मंत्र जाप और 2 वक्त ध्यान। बस कहीं ना कहीं उनकी आज्ञा का पालन में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो वो सब नहीं हो पाता है। बस 2 वक्त ध्यान करो और मंत्र जाप करो, तुरंत रिजल्ट मिलता है। तो ये करते रहो और गुरुदेव से करुण पुकार करो। और समस्या का समाधान इसी में ही है, और दुनिया में कहीं है ही नहीं समाधान। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन? यशु घर गुरु बहन, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव सबको। जय मैं भी बस इसमें ये एक ऐड करना चाह रही थी बात को, जैसे आप कह रहे हैं कि ध्यान करें 2 टाइम का, और
मंत्र जाप थोड़ा करें, जब जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके। उसके साथ में एक बात और ये कह रही थी कि थोड़ा अपना बिलीफ सिस्टम को, और वो ना विक्रम भाई साहब अब जो हैं, वो अपना बिलीफ सिस्टम और स्ट्रॉन्ग करें। वो मतलब ये कह रहे हैं ना कि होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, नहीं है, ऐसा है नहीं, तो अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें कि नहीं, होता है और होगा। जब इतने लोगों के साथ हो रहा है, हम सबके साथ हो रहा है, तो उनके साथ भी होगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। मतलब अब वो ना नेगेटिविटी अपने आप ही ला रहे हैं बाद में कि नहीं, होता नहीं है, होता नहीं है। मतलब मैं तो वैसे अभी जॉइन हुए हैं, ज़्यादा नहीं मुझे दिन हुए हैं, हफ्ता ही हुआ है, मगर मुझे ही लगने लग गया है कि बहुत चेंजेस आ गए हैं मेरी ज़िंदगी में। बहुत अच्छा लगने लग गया, और यहाँ पर ग्रुप में आकर तो इतना अच्छा लगता है, सबकी बातें सुन के, सबसे बात शेयर करके, बहुत पॉजिटिविटी खुद ही अपने आप ही आ जाती है। इस 1 घंटे में इतना माहौल अपना अच्छा हो जाता है, इतनी हिम्मत मिलती है, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी बिलीफ बढ़ती है कि जब सबके साथ अच्छा हो रहा है, तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। तो ऐसे ही वो भी सोचना शुरू करें कि अच्छा होगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ उनसे। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु बहन। इस तरह की सकारात्मकता बनाए रखें गुरु भाई। इस तरह की सकारात्मकता होगी तो और ज्यादा असर होगा। और इसके लिए भी आप गुरुदेव से करुण पुकार करें। कभी आपने करुण प्रार्थना करके देखी है गुरुदेव से? हाँ, रोज नहीं करता हूँ बहन जी, प्रार्थना तो मैं बहुत करूँ, प्रार्थना तो। जी जी, अब आप मार्गदर्शन करने के लिए प्रार्थना करें। जरूर सुनेंगे गुरु भाई, सबकी सुनते हैं और सकारात्मक बने रहें। और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें गुरुदेव से। और गुरुदेव की फोटो के आगे जितना ज्यादा हो सके आप फोटो के आगे रहोगे तो उससे मंत्र जाप भी होगा। तो घर में सब जगह गुरुदेव की फोटो लगाएं और गुरुदेव से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें। जरूर आपकी समस्या का समाधान होगा। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहे तो स्वागत है उनका। श्वेता जी मंच पर है तो स्वागत है उनका। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी गुरु बहन, स्वाति नाम बोल रही थी मैंने, श्वेता नाम आ गया आपका। हाँ जी आप भी जी, कुछ आप बोलना चाहते हैं? स्वागत है जी गुरु बहन। जी जी नहीं गुरु बहन, मैं अभी कुछ भी नहीं बोलना चाहती। आप और गुरु बहन या गुरु भाइयों को लीजिए। जी जी जी। स्वाति राठौड़ गुरु बहन जो पहले जुड़े थे वो मंच पे है तो स्वागत है। तो शायद निकल गई है मंच से। सेशन का समय भी हो गया है। कोई गुरु भाई बहन और अपना कोई प्रश्न रखना चाहे या अनुभव रखना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। मैं हिंदू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगी कि मंच को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चलो कल के अवतार की जय हो, जय हो, जय गुरुदेव। दादा गुरुदेव जय जय गुरुदेव, हो। जय दादा गुरुदेव। जय दादा।